नमस्कार दोस्तों, नालंदा एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। समान अध्ययन के तहत अर्थव्यवस्था का यह प्रथम पाठ। प्रश्न नंबर 1, भारतीय मुद्रा रुपया की विनिमय दर निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक माइका किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड, 90%। बिजली के सामानों के उत्पादन में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, वाहक बांड योजना का उद्देश्य निम्न में किससे है? तो इसका सही उत्तर है काले धन की निकासी। अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बैंकों में पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस बैंक शाखाओं की है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, सरकार की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है बिक्री कर। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया? तो इसका सही उत्तर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, कौन सा कर प्रत्यक्ष करों से अधिकतम राजस्व देता है? तो इसका सही उत्तर है निगम कर। अगला प्रश्न, सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय किस पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा पर। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन वित्तीय नीति का उद्देश्य किसको स्थायित्व प्रदान करना है? तो इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष कर दर को, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रस्तावों को अंतिम रूप कौन देता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए की विनिमय दर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा लौह इस्पात उद्योग कच्चे लोहे की खानों की अपेक्षा कोयले के अधिक समीप है? तो इसका सही उत्तर है बोकारो और दुर्गापुर। बोकारो झारखंड में है और यह रूस के सहयोग से निर्मित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और यह ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा बंदरगाह जहां वाणिज्य वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाता। तो इसका सही उत्तर है मुक्त बंदरगाह, फ्री पोर्ट। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का मूल कारण निम्न में क्या है? तो इसका सही उत्तर है बैंक में जमा धन तथा रुपए की आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो जाना। अगला प्रश्न है, कागजी सोना का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, जिसे अंग्रेजी में स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही शहर में स्थित विभिन्न बैंकों के लेन देन संबंधी विवादों का निपटारा करना क्या कहलाता है? तो उसका सही उत्तर है समाशोधन गृह, यानी कि क्लियरिंग हाउस। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा कर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है विकास तथा शासकीय व्यय हेतु पूंजी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है,
किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की वास्तविक माप क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन सरकार के किस बजट मद में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है चालू व्यय में। अगला प्रश्न है, अरसास में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मुद्रा प्रचलन, करेंसी सर्कुलेशन। अगला प्रश्न है, वांचो समिति निम्न में से किस क्षेत्र की जांच से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है काला धन, ब्लैक मनी। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर है इक्विटी शेयर धारकों के पास। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने समय से पूर्व समाप्त हो गई थी? तो इसका सही उत्तर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, घाटे का बजट किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है जिसमें सरकारी आय व्यय से कम हो। अगला प्रश्न है, निरंतर बढ़ते हुए मूल्यों की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक लाभ किसे होता है? तो इसका सही उत्तर है कर्जदार, डेप्टर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में बचत सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है घरेलू क्षेत्र, डोमेस्टिक एरिया। प्रश्न संख्या 30, भारत में कृषि उत्पादों का वितरण मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही उत्तर है सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमिटी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राजस्व आय का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में कमी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है यहां कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 70%। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण निम्न में कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। अगला प्रश्न है, संपत्ति का सबसे तरल रूप किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है नकदी को, यानी कि कैश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले बैंक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है अवध कमर्शियल बैंक। यह 1881 में खोला गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1880 में। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिन कोड डाक सूचक अंक प्रणाली का प्रारंभ 1972 से माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध निम्न में किससे है? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण विद्युतीकरण से। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति
निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मछली उत्पादन। ध्यान रहे, भारत में पीली क्रांति को तिलहन कहते हैं तथा श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में प्रसिद्ध है तथा गुलाबी क्रांति झींगा मछली को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बैंक था जिसका नाम बदलकर 1 जुलाई 1956 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार विदेशी निवेश की शुरुआत किस उद्देश्य हेतु की गई थी? तो इसका सही उत्तर है रेलों के निर्माण हेतु। 1856 में भारत में रेलवे की योजना लॉर्ड हार्डिंग ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, भारत में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 19 जुलाई 1969। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा करों से एकत्रित राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो इसका सही उत्तर है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में कपड़ा मिल खोलने में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पारसियों का। आज का आखिरी प्रश्न, भारत में 1 रुपए नोट को कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों, इस चैनल के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी इस चैनल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।